आज हम पढ़ेंगे सेवा कहानी को। इस कहानी को ममता कालिया जी ने लिखा है। आइए देखते हैं कहानी। सेवा कहानी में ममता कालिया ने आज के समाज को कड़वा सत्य के बारे में बताया है। इस कहानी के जरिए वृद्ध माता पिता की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र नरोत्तम सहाय सेवा निवृत्त होने के बाद घर पर रह रहे हैं। भरा पूरा परिवार है, 2 बेटी है, दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटियां खुशहाल है, अपने अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक बेटा है जिसका नाम विश्वमय है, जो विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक अच्छी पद पे काम कर रहा है। नरोत्तम सहाय ने पूरी उम्र बच्चों की ज़िंदगी बनाने में, अच्छी शिक्षा देने में अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर दिया। अपनी हर छोटी बड़ी खुशियों का त्याग करके नरोत्तम दास ने अपने बच्चों की ज़िंदगी बना दी। अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। सोचे बुढ़ापे की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा। जवानी में तो बच्चों की खुशियों के लिए हमने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। वे बहुत ही खुश थे यह सोचकर, लेकिन इनकी खुशी का कोई नज़र लग गया। नरोत्तम दास की पत्नी बाथरूम में पैर फिसलने के कारण गिर जाती है तथा गहरी चोट का शिकार हो जाती है। कनपट्टी पर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो जाती है। नरोत्तम सहाय उनको अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर के द्वारा उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हो गया है। वे अस्पताल में अपने पत्नी के पलंग के पास कुर्सी डाले बैठे थे। कहने के लिए भरा पूरा परिवार था, लेकिन आज उनके साथ कोई नहीं था। घबराहट में उन्होंने तीनों बच्चों को खबर कर दी। 2 दिन के अंदर उनकी दोनों बेटियां आ गई, मम्मी मम्मी करती हुई। लड़कियों को माँ की बेहद फिक्र हुई। दोनों काफ़ी उदास थी, लेकिन वो दोनों भी क्या करें, अपने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आई थी। 3 दिन उन्होंने अस्पताल का उपचार देखकर संतोष प्रकट किया तथा चलने की तैयारी करने लगी और बोली, पापा मम्मी का इलाज ठीक से करवाइएगा, आप ही को ध्यान रखना है। यह कहते हुए बेटियां वहां से चली गई। नरोत्तम साहब भी सोचने लगे, बेचारी क्या करेंगी, उनको भी घर परिवार है, उनको भी देखना है। पुराने दिनों के साथियों को भी खबर पता चल गई। वह भी नरोत्तम साहब को देखने के लिए आए और फिर चले गए। अभी तक विश्वमय नरोत्तम जी का बेटा नहीं आया। 4 दिन तक वे तनाव में रहे। क्यों, क्या हुआ, विश्वमय क्यों नहीं आया, उसने कोई खबर क्यों नहीं भेजी, हमेशा इसी सोच में रहते थे। पत्नी की चेतना जब जब लौटती वे विस्सू विस्सू पुकारती। अचानक 5वें दिन विश्वमय अपने परिवार के साथ अस्पताल में आया। माँ की दशा को देखकर काफ़ी दुखित हुआ। बहू, बेटा, पोता पोती सभी ने अपने अपने तरफ से दुख प्रकट किया। अपने पिता की ये हालत देखकर विश्वमय ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ठीक हो जाएंगी। ये कहते हुए विश्वमय खड़ा हो गया और कहने लगा, पापा सुबह शाम मुझे मम्मी की हालत के बारे में फ़ोन करके बताइएगा। कहते हुए वे चलने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चे कार में बैठ जाते हैं तथा कार चली जाती है। नरोत्तम जी चलती कार को देखते रहते हैं तथा अर्धचेतन अवस्था में पड़े पत्नी को कहते हैं कि चला गया तेरा विस्सू, आधे घंटे के लिए आया था। हाँ, तेरा प्यारा बेटा जिसके बिना तू 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, वो विस्सू तुम्हारी अर्धचेतन अवस्था को देखते हुए चला गया। ये तुम्हें देखने नहीं, विजिट पे आया था। तेरे बाद मेरा क्या होगा? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो आंखें खोलो, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। इसी तरह नरोत्तम जी ने अपने पीड़ा को प्रकट करते हैं इस पाठ में। इस कहानी में वृद्ध दंपत्ति की व्यथा का अत्यंत मर्मक आंकलन किया गया है।